जी, अब देखें ये हमारी जो बकरी है इसका तीसरा सूआ है। तीसरे सूए के अंदर उसने 2 पट्ठे डिलीवर किए हैं। एक पट्ठ जो है ये अभी हमला है, ये तकरीबन तीसरे मंथ में जा रही है, और एक पट्ठ जो इसकी बहन थी वो हमने सेल कर दी है जी। ये आप देख रहे हैं, ये अभी तीसरे मंथ में गब्बन है। इसका जो कलर है वो सारा का सारा मांग के ऊपर है। कान आप इसके भी देख रहे हैं जी, सींग इसने अब नहीं बनाया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये इसके ज़्यादा जो सींग है वो माँ के ऊपर चले गए हैं। कान इसके आप देख रहे हैं, इसकी कान में लेंथ भी है और खूबसूरती भी है इसकी। ये इसके तीसरे सूबे की 2 पट्ठें थी, उसमें हमने एक पट्ठ जो है वो सेल कर दी है और दूसरी पट्ठ जो है वो आप देख रहे हैं। तो अब ये जो बच्चा हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस बकरी का चौथा सूआ है। चौथे सूए में इसने एक नर और एक मादी डिलीवर की। इसमें से जो नर है ये हमारे पास मौजूद है, मादी जो इसकी थी वो मर गई थी फार्म पे। ये अब इसका चौथे सूए के बच्चे हैं जी। अब ये सबसे हैरान कौन जो रिज़ल्ट हमारे इस नस्ल में से है वो ये देखें जी। अब ये हमारी पट्ठ है, इसकी उम्र जो है ये अभी 2 दांत हुई है। इसकी उम्र तकरीबन 2 साल आप कह लें, 1.5 से 2 साल इसकी उम्र है। ये अब आप इसकी लेंथ भी देख लें, इसकी पूंछल भी देख लें, दुम जो जिसको बोलते हैं, इसके कानों की लंबाई देखें आप, ये हैरान कुन है। ये देखें जी, ये कान यहाँ तक आ रहे हैं जी। ये देखें कानों की लंबाई कितनी ज़्यादा है, कान कितने चौड़े हैं, खूबसूरत इसके सींग हैं। खुद भी एक बेहतरीन खूबसूरत ब्रीड है। ये जो हमने आपको मादी 8,000 रुपये वाली दिखाई थी, उसका जो पहले सूबे की पट्ठ थी, ठीक है, जो उसने पहले सूबे की पट्ठ थी, अब ये उसकी बच्ची है। यानी ऐसे समझ लें कि ये जो है नानी दोतरी वाला रिश्ता है। तो इसकी जो 8,000 वाली जो पट्ठ थी, ये इसकी जो है रिश्ते के लिहाज से नानी है। अब ये जो है हमने जितनी वीडियो बनाई है, ये कई दोस्तों के सवाल भी आएंगे, कई दोस्तों के कमेंट्स भी आएंगे। अगर आपने लाइव प्रूफ देखना हो तो हमारे फार्म का विज़िट करें। अगर फिर भी यकीन ना आए तो आप इनके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं कि ये कौन सी ब्रीड से हैं, कौन सी नस्ल से हैं जी। ये अगर आपको हमारी जो हमने आज वीडियो स्पेशल बनाई है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो बकरी माफिया का शिकार हो रहे हैं वो उनसे बच सकें जी। तो दोस्तों ये हमने जितनी वीडियो बनाई है, अब इसका जो मैं आपको ख़ुलासा एंड पे बयान कर रहा हूँ, या इसका जो इतनी वीडियो बनाने का लुबे लुबाब क्या है। तो इस सारी वीडियो बनाने का लुबे लुबाब ये है कि अगर आपने वाकई पाकिस्तान के अंदर कामयाब गोट फार्मिंग करनी है तो मेरा भाई आप सस्ती बकरी परचेज़ करें, सेहतमंद हो लेकिन सस्ती हो। सस्ती बकरी आप परचेज़ करें, 25 से 30 हज़ार रुपये वाली आप पट्ठ परचेज़ करें। उसके ऊपर आप जो ब्रीडर क्रॉस करवाएं वो एक अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर क्रॉस करवाएं। ब्रीडर को मैं आप नहीं रिकमेंड करता कि आप ब्रीडर सस्ता परचेज़ करें। ब्रीडर जो है आप अच्छी क्वालिटी का परचेज़ करें, 25 से 30 हज़ार रुपये वाली पट्ठ लें, उसके ऊपर आप अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर क्रॉस करवाएं। उससे जो आगे आपकी नस्ल होगी वो ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप 2 से 3 नस्ल के बाद आपके फार्म पे 100% प्योर बकरियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आप जो है, अगर आप चाहते हैं कि हमने वाकई पाकिस्तान के अंदर रह के अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अपने घर का निज़ाम भी चलाना है और इस कारोबार को ऐसा ऐसा डेवलप भी करना है, तो फिर मेरा भाई आपको मेरा जो नेक मशवरा है कि आप महंगी बकरियां कभी परचेज़ ना करें। मार्केट में तो बकरी माफिया ने बकरियों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि एक एक बकरी की कीमतें लाखों में पहुंच चुकी हैं। 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए तक बकरी की कीमतें पहुँच चुकी हैं। लेकिन मैं खुद ये परेशान होता हूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो से कई दोस्त जो है इत्तेफाक ना भी कर रहे हों, लेकिन ये जो मैंने वीडियो बनाई है, अब मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि आपने 2 ही चीज़ें होती हैं। अगर आपने मादी रखनी है तो मादी से आपको क्या आएगा? मादी से 2 ही चीज़ें आएंगी। एक तो मादी से आपको बच्चे आएंगे, दूसरा फ़ायदा आपको मादी से ये होगा कि मादी ने आपको दूध देना है। अब बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 किलो तक दूध दे लेगी, 6 किलो दूध दे लेगी, 7 किलो, 5 किलो तक तो हमारे फार्म पे हमने रिकॉर्ड रखा है। लेकिन इससे आगे हमने अपनी सारी कोशिश की हैं कि 5 से प्लस हमारी बकरियां नहीं गई। अब अगर 5 लीटर दूध दे रही हैं तो अगर वो बकरी आपको मिल रही है 5 लाख रुपए में, अब 5 लीटर वाली बकरी अगर आप मार्केट से परचेज़ करने के लिए जाएँ तो वो आपको 4-5 लाख रुपए से कम कीमत में नहीं मिलेगी।
तो बजाय इसके कि आप 5 लाख रुपए की 5 लीटर वाली बकरी परचेज़ करें, आप 5 लाख रुपए में एक गाय परचेज़ कर लें। ठीक है, वो गाय जो है 5 लाख वाली आपको 20 से 25 लीटर दूध देगी। ठीक है, तो मेरा मशवरा मेरा भाई ये है कि अगर आपको वाकई बकरियों का शौक़ है तो आप जो है सस्ती बकरियां परचेज़ करें, उसके ऊपर अच्छा ब्रीडर क्रॉस करवाएं और अच्छे रिज़ल्ट्स लें। जी, तो असल में अब मेरा भाई ज़माना ये आ गया है कि जिस तरह की भी बकरी हो, मेरा भाई जो ख़रीदने वाले हैं उन्होंने फीता पकड़ा हुआ होता है जी, वो कभी जी इस तरफ से लेंथ मार रहे हैं जी, कभी इस तरफ से लेंथ मार रहे हैं। ठीक है, इसकी जी हाइट कितनी हो गई, इसकी जी लेंथ कितनी हो गई, सिर्फ फीते के ऊपर काम चल रहा है बकरी का, ना बकरी का नीचे से देख रहा है कि बकरी वो मतलब हमारे वो एक यूट्यूब पर हमने वीडियो देखी थी, तो बाबा महंगा गुजर हैं, वो कहते हैं कि आज जो है हम पुराने वक़्त में जो बकरी की चीज़ देखी जाती थी कि नीचे से बकरी का दूध कितना है, बकरी का हवाना कितना अच्छा है, बकरी का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, बकरी दूध कितना दे रही है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ जो न्यू फार्मर हैं वो बकरियों के कानों के ऊपर भी लग रहे हैं, उसकी हाइट के ऊपर पीछे लगे हुए हैं कि इसकी हाइट कितनी होती है, चाहे बकरी नीचे से खुस रही हो जी। क्योंकि अब देखिए ना जी, आपने 3 फिट कान वाली बकरी परचेज़ कर ली। मेरा आप मतलब जो नए फार्मर है उनसे एक सवाल है कि आपने 3 फिट वाली, 2 फिट वाली या 1.5 फिट वाली आपने बकरी परचेज़ कर ली। अब वो जो 2 फुट कान वाली जो बकरी है वो आपको कितना दूध देगी? क्या उसने दूध जो है वो कानों से निकालना है? हम मतलब हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ये सारा निज़ाम इसको उल्टा चल रहा है। जैसे मुल्क का निज़ाम उल्टा चल रहा है तो बकरी फार्मिंग में भी सारा निज़ाम ही हम उल्टा ही चला रहे हैं, जिस चीज़ से हमें 1% भी कोई फ़ायदा ही नहीं आना होता। हम सबसे ज़्यादा ज़ोर उस चीज़ के ऊपर देते हैं। हमारे सारे पॉइंट सिलेक्शन के वक़्त कि हमने कौन सी ब्रीड सिलेक्शन करनी है और कौन सी बकरी हमने सिलेक्ट करनी है, तो हमारा सारा फोकस या तो हमारे लंबे कानों के ऊपर होता है या फिर हमारा सारा फोकस उसकी दुम पे होता है। ठीक है, हमें जो असल मेन पॉइंट होते हैं या हमारा सारा जो फोकस हो रहा है वो उसके चप्पे सींगों पे हो रहा है। ये सींग चौड़ा होना चाहिए। तो मेरा ये नए बकरी फार्मर से सवाल है, क्या सींग आपने खाने हैं? क्या बकरियों का जो दूध है वो कानों से आना है? क्या दुम आप खाते हैं? ठीक है, जब वो चीज़ें आपके किसी इस्तेमाल के लिए नहीं तो भाई मेरा आप उनके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं, क्यों अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, क्यों अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपनी बर्बाद कर रहे हैं? आप अपना जो सारा फोकस है, अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एक अच्छी ब्रीड के ऊपर लगाएं। ब्रीड में देखें कि इसके जो बकरे हैं वो कितने हैवी वेट बनते हैं, उनका गोश्त, उनका पुट्ठा वो कितना मजबूत होता है, और ये जो ब्रीड मैं परचेज़ कर रहा हूँ उसकी बकरियाँ जो हैं वो कल में दूध कितना करती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस जो है आप इस चीज़ के ऊपर करें, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि इसका ये काले डब्बे के अंदर है, ये जो सफ़ेद कलर के अंदर है, ये फ़लाँ रंग के अंदर है, ये नागरी होनी चाहिए, ये फ़लाँ रंग की होनी चाहिए। रंग ना तो रंग बिकता है मेरा भाई। जब कुर्बानी के ऊपर माल आप परचेज़ करते हैं, आपने एक बकरा लाख रुपए का परचेज़ कर लिया मेरा भाई, जब वो उसका गोश्त बनना है तो जब गोश्त आपके सामने प्लेट के अंदर मौजूद होगा तो किसी ने इस चीज़ का फ़र्क नहीं करना, किसी ने ये आपसे नहीं पूछना कि मेरा भाई ये जो गोश्त हमारी प्लेट के अंदर मौजूद है ये बीतल नस्ल की बकरी का मौजूद है या टैडी नस्ल की बकरी का मौजूद है। गोश्त खाली बकरे का, वो चाहे टैडी नस्ल का हो, चाहे बीतल नस्ल का हो, चाहे किसी दोगली बकरी का हो, गोश्त की कीमत जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत जो मार्केट में गोश्त का रेट होगा उस हिसाब से मिलनी है, ना कि आपको लंबे कानों वाले। ऐसा तो नहीं होता कि जो बीतल का गोश्त है जी वो मिल रहा है जी 2000 रुपये पे किलो में, और टैडी का गोश्त जो है वो 1500 रुपये मिल रहा है, या टैडी का गोश्त जो है वो आपको 1000 रुपये में मिल रहा है जी, उसके कान छोटे हैं। कोई ऐसी फ़र्क नहीं है। ये हम अपने आप को ऐसे ही हमने रोले के अंदर डाला हुआ है, जो मैं सीधी सा बताऊं, अपने आप को हमने खुद मुश्किल में डाला हुआ है। सीधी सी बकरी फार्मिंग करें, सस्ती बकरी परचेज़ करें, दोगली बकरी परचेज़ करें, अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करवाएं, आपके पास एक अच्छी नस्ल बन जाएगी जिसके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो। हमने सिलेक्शन करते वक्त ये चीज़ें पॉइंट नोट करने हैं कि वो बकरियाँ परचेज़ करें जिसके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी हो, जिसके अंदर खाने की जिसका मैदा दुरुस्त हो, अच्छे तरीके से खाए, अच्छे तरीके से गोश्त बनाए और हमें अच्छा दूध दे, अपने बच्चों को भी पाले, हमारे घर के बच्चों को भी दूध के लिहाज से जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी घर की भी पूरी करे। यही हमारी बकरी फार्मिंग से रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो लोग नए फार्मर हैं वो मज़ीद नुकसान से बच सकें।